कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 5 खेती से आई तब्दीलियाँ, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक का अर्थ होता है नए जमाने का, आधुनिक भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के विकास को प्रोत्साहित किया, अर्थात उसे एनकरेज किया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम इत्यादि। यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अपनी पुत्री को लिखे पत्र पर आधारित है। इस पत्र में आदिम अवस्था, आदिम का अर्थ होता है प्राचीन, से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड का अर्थ होता है कसौटी, जिसे इंग्लिश में क्राइटेरिया कहते हैं, एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। प्रणाली का अर्थ होता है योजना या पद्धति। तो बच्चों, इस पत्र में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को मानव की आदिम अवस्था, खेती का प्रयोग एवं मानवीय सभ्यता का धीरे धीरे होने वाले विकास को सहज और सरल ढंग से परिचित कराया है। अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। हल का अर्थ होता है किसी समस्या का समाधान। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। अर्थात बच्चों, जब मनुष्य आदि मानव था, वह जंगलों में रहता था और सिर्फ शिकार करता था, जानवरों को मारता था और उस शिकार से मिलने वाले मांस से अपना पेट भरता था। उस ज़माने में आदमी और औरत दोनों के काम एक ही होते थे। वे सब जंगल में इधर उधर भटकते रहते थे, शिकार करते थे और जो भी मिलता था उससे अपना गुजर बसर करते थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। नेहरू जी ने अपनी बेटी को बताया कि जब मनुष्य आदि मानव था, तब औरत और आदमी दोनों शिकार करते थे। उस समय उनके काम बटे हुए नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनके काम बंटना शुरू हो गया। आदमी जो होते थे वे शिकार करने जाते थे और औरतें घर में रहकर अपने बच्चों और जानवरों की देखभाल किया करती थीं। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली, अर्थात मनुष्य धीरे धीरे खेती करना शुरू कर दिया। खेती करने के कारण उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। वह बहुत सारी नई नई बातें भी सीखने लगा। पहली बात तो यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। सबसे पहले मनुष्य ने अपने कामों को बांटना सीखा। कुछ लोग शिकार खेलते, तो कुछ लोग खेती करते, तो कुछ लोग हल चलाते। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे। पेशा का अर्थ होता है अलग अलग तरह के काम, और उनमें पक्के हो गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा का अर्थ होता है परिणाम, यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। कस्बा जो बच्चों गांव से बड़ा होता है और शहरों से छोटा होता है। तो खेती करने से जगहों जगहों पर
गांव और कस्बे बनने लग गए। लोग एक जगह पर रहने लग गए, जिसके कारण गांव और कस्बों का निर्माण हुआ और फिर धीरे धीरे शहरों का भी निर्माण होने लगा। लोग इनमें आबाद होने लगे। आबाद का अर्थ होता है बसना। तो लोगों के एक जगह रहने से बस्ती बनने लग गई। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। बच्चों, जब मनुष्य जंगलों में रहा करता था तो उसका एक ठिकाना नहीं होता था। कभी वो इस जंगल तो कभी दूसरे जंगल, यहाँ वहाँ भटकता रहता था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवाय उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। तो बच्चों, जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो उनके पास जानवर होते थे। उन जानवरों को चराने के लिए, उन्हें घास खिलाने के लिए उसे अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था, जिसकी वजह से मनुष्य एक ठिकाने पर नहीं रहता था। वह हर समय घूमता फिरता रहता था। इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत होती थी। चरागाह जहाँ पे घास वगैरह होते हैं। एक जगह कई दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। अर्थात बच्चों, जब मनुष्य एक जगह पर रहता था, उसके गाय, भैंस या जो भी उसके पास जानवर होते थे, वह ज़मीन पर से घास वगैरह चरते थे। तो कुछ ही दिनों में उस ज़मीन की घास जो होती थी वह ख़त्म हो जाती थी, जिसके कारण फिर मनुष्य को अपने जानवरों को लेकर दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसलिए जब मनुष्य शिकार करता था तो उसे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर भटकना पड़ता था। लेकिन जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तब उसे एक ही स्थान पर रुककर खेती करनी पड़ती थी। आशा करती हूँ बच्चों, आपको यह पाठ इतना अवश्य समझ में आ गया होगा। इस पाठ का शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।